हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सो आज हम स्टार्ट करेंगे गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस was first presented in 1983 by Howard L. Gardner, a psychologist, when he publishes his book Frames of Mind. तो जो ये थ्योरी है आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस की, ये 1983 में सबसे पहले 1983 में प्रेजेंट की गई थी। किसने की थी प्रेजेंट? हॉवर्ड एल गार्डनर ने, जो कि आपके कौन थे? एक साइकोलॉजिस्ट थे। ओके, तो ये कब करी थी उन्होंने? व्हेन ही पब्लिश इस बुक फेम्स ऑफ माइंड। जब उन्होंने फेम्स ऑफ माइंड अपनी बुक पब्लिश की थी, तभी ये जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, वो भी प्रेजेंट की गई थी। अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स व्यू, ईच इंडिविजुअल एज अ यूनिक कॉम्बिनेशन of various intelligence. Hence, we cannot say that one is more intelligent and another is less intelligent. तो जो गार्डनर की व्यू से अगर हम बात करें, तो उनके अकॉर्डिंग जो हर एक इंडिविजुअल जो है उसमें क्या है? एक यूनिक कॉम्बिनेशन, मतलब एक यूनिक तरीके की इंटेलिजेंस है। वी कैन नॉट से दैट वन इज़ मोर एंड अनदर इज़ लेस इंटेलिजेंट। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इंसान ज़्यादा इंटेलिजेंट है और ये दूसरा इंसान कम इंटेलिजेंट है। ऐसा हम किसी को भी नहीं नाप सकते। ईच वन ऑफ अस इज़ टैलेंटेड इन यूनिक वेज। तो हर एक इंसान जो है वो टैलेंटेड है। जैसे कि आपकी ड्राइंग अच्छी हो सकती है, क्या पता आपके फ्रेंड की डांसिंग अच्छी हो तो उसकी ड्राइंग अच्छी ना हो। तो हर इंसान में क्या है? एक अलग टैलेंट है, ठीक है ना। हम ये नहीं कह सकते कि वो लेस टैलेंटेड है, कि जिसकी ड्राइंग अच्छी हो वही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या जो डांस अच्छा करता हो वो इंटेलिजेंट है, ऐसा हम नहीं कह सकते। थर्ड पॉइंट, द यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ ईच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस is determined according to the high desirability, usefulness and demand of society for particular type of intelligence. तो जो यूटिलिटी और जो वैल्यू है इंटेलिजेंस की, वो कैसे पता लगती है? आपकी उसकी यूज़फुलनेस से, उसकी डिज़ायरेबिलिटी से और उसकी डिमांड से। जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। कहीं पे अगर आपको सिंगिंग के लिए आपको कोई स्टूडेंट चाहिए या सिंगिंग करवानी है, तो आप किसके पास जाओगे? आप सिंगर के पास जाओगे, है ना। आप पेंटर के पास या टीचर के पास या डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे ना। तो जहाँ पे जिस इंसान की नीड है आप उसके पास जाएंगे, जिसकी यूज़फुलनेस जहाँ पर होगी, ठीक, और जिस चीज़ की डिमांड होगी सोसाइटी को। फॉर इंस्टांस, वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हाईली वैल्यू इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी मे बी ऑफ लिटिल सिग्निफिकेंस इन अनदर। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक जगह पे उसकी ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो, ज़्यादा वैल्यू हो, और दूसरी जगह पे कम हो। ओके, सो जो गार्डनर्स है उन्होंने 8 इंटेलिजेंस दी है, तो वन बाय वन देखते हैं कौन कौन सी है। फर्स्ट है आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, सेकंड है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, थर्ड है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, फोर्थ है बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, फिफ्थ है स्पाशियल इंटेलिजेंस, सिक्स्थ है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, सेवेंथ है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस एंड एट्थ है आपकी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। सो वन बाय वन करके देखते हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ यूजिंग स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। इट इंक्लूड्स द एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेजेस। तो जो आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वो लोग होते हैं, उनकी स्पोकन और लिखने की जो एक रिटर्न जो होती है एबिलिटी, लिखने की और बोलने की लैंग्वेज को, वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इट इंक्लूड्स द एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेजेस। तो और ये जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, वो लैंग्वेज को बहुत जल्दी लर्न भी कर लेते हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं लैंग्वेज को। पीपल विद वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस आर इंक्लाइंड टू अंडरस्टैंड लैंग्वेजेस, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, speech patterns, as well as to have the ability to effectively convey meaning orally or through the written words. तो जो आपके वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, वो किसी की भाषा को या लैंग्वेज को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उन्हें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे समझ में आ जाता है। उनके जो स्पीकिंग स्किल्स होते हैं ना, वो बहुत स्ट्रांग रहते हैं, रिटन भी और ओरली भी, दोनों तरीके से। तो बेसिकली अगर मैं जनरल लैंग्वेज में बात करूँ, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वर्ड्स से बहुत अच्छे से खेल जाते हैं। मीन्स इनको वर्ड्स का बहुत ज्ञान होता है, शब्दों का बड़ा ज्ञान होता है। आप इंसान का कुछ अपने शब्द से, अपनी बोली से, अपनी बातचीत, बोली मीन्स अपने वर्ड्स से
आप किसी का दिल जीत भी सकते हैं और किसी को गोली से उड़ा भी सकते हैं बिना गोली बंदूक का इस्तेमाल करे, वो वाली बात है। तो जो आपके लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट पीपल होते हैं ये अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से सिचुएशन के अकॉर्डिंग करते हैं और अपनी बात को बहुत सरल लैंग्वेज में बहुत अच्छे से समझा देते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका बीइंग कैपेबल ऑफ लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज़ लैंग्वेज टू अचीव गोल्स। तो ये लोग ये न्यू लैंग्वेज को बहुत जल्दी से सीख लेते हैं, इनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि वो बहुत अच्छे से लैंग्वेज को सीख लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उनको पता होता है कि उन्हें कौन सी मतलब किस जगह से इस्तेमाल करना है। तो जो जो इस तरीके के लोग होते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट पीपल, वो जनरली राइटर्स होते हैं, पोइट्स होते हैं, लॉयर्स, स्पीकर्स। जैसे आपने देखा होगा, अगर मैं एक नॉर्मल कई बार भाषण चल रहे होते हैं, ठीक है, तो जो स्पीच दे रहा होता है या जो भाषण दे रहा है, हमें लगता है 5-10 मिनट में यार ये बोर हो गया, कब ख़त्म होगा। बट कुछ लोगों की स्पीच इतनी बढ़िया होती है कि हमें टाइम का पता ही नहीं लगता कि कब स्टार्ट हुआ था और कब ख़त्म हो गया, मतलब सुनने में इतना अच्छा मज़ा आ जाता है एक तरीके से। तो जो वो लोग होते हैं वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट पीपल होते हैं। सेकेंड है आपका लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। सो फर्स्ट पॉइंट कहता है इट इंक्लूड्स द कैपेसिटी टू एनालाइज प्रॉब्लम्स लॉजिकली एंड मैथमेटिकली एबिलिटी। तो जो आपके लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंट पीपल होते हैं ये प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, लॉजिकली इसको बहुत अच्छे से सोच लेते हैं, उनके अंदर मैथमेटिकल एबिलिटी बहुत अच्छे से होती है। अगर मैं इसको एक जनरल लैंग्वेज में बताऊँ तो आप ये कह सकते हो कुछ लोग होते हैं हिसाब किताब में बहुत तेज़ होते हैं। जितनी देर में हम अपना कैलकुलेटर निकालेंगे, फ़ोन में कैलकुलेटर ढूंढ के उसमें लिखेंगे अच्छा ये हिसाब हुआ, उतनी देर में वो सामने वाला इंसान हमें या जो भी लॉजिकल इंटेलिजेंट पीपल है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंट पीपल है, वो आपको बता दें कि आपका ये हिसाब हुआ, इतने रुपए आपके बने। ठीक, उन लोगों की यहाँ पे बात हो रही है। इंडिविजुअल्स हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस हैव गुड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड गुड इन डीलिंग विद नंबर्स। तो जो आपके लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंट पीपल होते हैं ये नंबर्स के साथ बहुत अच्छे से डील कर लेते हैं, इनकी थिंकिंग बहुत क्रिटिकली इनकी थिंकिंग होती है और एक तरीके इनकी रीजनिंग भी बहुत अच्छी रहती है। ये कौन से लोग होते हैं आपके, ये होते हैं साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर्स हो गए, फिजिस्ट हो गए, इकोनॉमिस्ट हो गए। ये कुछ पीपल है जिनकी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पीपल होते हैं, इनकी मैथमेटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होती है, नंबर्स के साथ बहुत अच्छे से खेल जाते हैं। दे आर गुड इन मैथमेटिक्स, कैलकुलेशंस, नंबर्स एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। थर्ड इंटेलिजेंस है आपकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स स्किल रिलेटेड टू परफॉर्मेंस, कॉम्पोजिशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ म्यूजिकल पैटर्न्स। तो जो आपकी म्यूजिकल इंटेलिजेंट पीपल होते हैं इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है, बेसिकली इनका इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इनकी सिंगिंग ये बहुत अच्छे से करते हैं, उस म्यूज़िक को पैटर्न को बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं। People with high musical intelligence are likely to be a singer, music composer, instrumentalist and musician। तो जो लोग म्यूज़िकल इंटेलिजेंट पीपल होते हैं वो सिंगर होते हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हो गए आपके, क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती सिंगिंग करना, है ना, क्योंकि सिंगिंग एक कला है जो मतलब हम लोग गाएंगे तो हमें शायद नहीं हो, लेकिन सामने वाला गा रहा है जो एक म्यूज़िकल इंटेलिजेंट पीपल है तो उसको सुनने में एक अलग ही मज़ा होता है। तो ये लोग म्यूज़िक कंपोज़र होते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं और म्यूजिशियंस होते हैं। फोर्थ है आपका बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इट इंटेल द पोटेंशियल ऑफ यूजिंग वंस होल बॉडी और पार्ट ऑफ द बॉडी टू सोल्व प्रॉब्लम्स। तो जो आपके बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंट पीपल होते हैं ये अपनी पूरी बॉडी को या अपनी बॉडी के पार्ट को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपनी बेसिकली जो डांसर्स हो गए, योगा प्रैक्टिशनर्स वगैरह जो होते हैं वो इसमें बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी का, उनका कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है। इट इंक्लूड्स द एबिलिटी ऑफ यूजिंग मेंटल एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट बॉडीली मूवमेंट्स। तो जो आपके बॉडीली किनेस्थेटिक पीपल जो होते हैं, इंटेलिजेंट पीपल जो होते हैं, ये बॉडी के साथ क्या कोऑर्डिनेट करते हैं, अपनी मेंटल एबिलिटी को, मतलब मेंटल एबिलिटी और बॉडी मूवमेंट ये दोनों का कोऑर्डिनेशन करके बहुत अच्छे से, जैसे डांसर्स हो गए, डांसर्स जो होते हैं उनका मतलब माइंड में भी कुछ कर ही रहा होता है, मेंटल एबिलिटी तो है ही है, उसके साथ उनके बॉडी मूवमेंट भी होते हैं। पीपल विद हाई बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कैन बिकम गुड एथलीट्स, एक्टर्स, स्पोर्ट पर्सन्स, एक्रोबेट्स, योगा प्रैक्टिशनर्स, सर्जन्स,
पुलिस ऑफिसर एंड सोल्जर्स। तो ये वो लोग हैं जो कि बॉडी किनेस्थेटिक इंटेलिजेंट पीपल होते हैं। फिफ्थ है आपकी स्पार्शियल इंटेलिजेंस। सो फर्स्ट पॉइंट है आपका स्पार्शियल इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी परसीव, अंडरस्टैंड एंड यूज स्पार्शियल एंड विजुअल इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। जो आपके स्पार्शियल इंटेलिजेंट पीपल होते हैं ये बहुत अच्छे से परसीव कर जाते हैं, बहुत अच्छे से बारीक चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, देखते ही मतलब एक तरीके से पहचान कर लेते हैं एकदम बारीक चीज़ों का भी। सच पीपल आर गुड इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स। तो जो ये पीपल होते हैं स्पार्शियल इंटेलिजेंट पीपल जो होते हैं ये विजुअल इमेज बहुत अच्छे से, पैटर्न बहुत अच्छे से बना लेते हैं। एक तरीके से ऐसे जो इंटीरियर डिज़ाइनर हो गए या आपका फैशन डिज़ाइनर जो हो गए वो लोग बता देते कि हाँ आपका ये लुक अच्छा लगेगा, आप इसको इस तरीके से करा जाए तो ये अच्छा लगेगा। ऐसे ही आपके इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो मतलब माइंड में ही एक इमेज बना लेते हैं कि ये सब यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे वो होना चाहिए, उस तरीके से आपको बताते रहते हैं। ठीक, दे कैन ईजिली विजुलाइज द वर्ल्ड विद द माइंड्स आइज, मॉडिफाई द surrounding based upon their perceptions and recreate aspects of their visual experiences। तो स्पार्शियल इंटेलिजेंट पीपल क्या होते हैं आपके वो दुनिया को, वर्ल्ड को देखते हैं अपनी माइंड्स की आइज से। जैसे मैंने आपको बताया कि जो फैशन डिज़ाइनर है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, अपने माइंड में ही बना लेते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पे ये अच्छा लगेगा, ये इस तरीके से अच्छा लगेगा, और उसके अकॉर्डिंग वो मॉडिफाई करते हैं हमारी सराउंडिंग्स को और रिक्रिएट करते हैं अपनी विजुअल एक्सपीरियंसेस से। They are good at remembering images, figures, faces, fine details and visualize things from different angles। तो जो आपके स्पार्शियल इंटेलिजेंट पीपल होते हैं ये इमेज को बहुत अच्छे से याद रखते हैं, फिगर वगैरह इनको याद रहते हैं, फेसेस जो फाइन डिटेल बहुत बारीक की डिटेल्स होती है, मतलब देख के ही इनके दिमाग में वो चीज़ें रहती हैं। पीपल विद हाई विजुअल स्पार्शियल इंटेलिजेंस आर लाइकली टू बी आर्किटेक्ट्स। जो लोग हैं किनके पास होते हैं स्पार्शियल इंटेलिजेंस, तो मेनली आर्किटेक्टर्स जो होते हैं, पेंटर्स, इंटीरियर डिज़ाइनर, सर्जन्स, पायलट्स, ड्राइवर, आप फैशन डिज़ाइनर भी कह सकते हो, उन सभी में स्पार्शियल इंटेलिजेंस पाई जाती है। सिक्स्थ है आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज कंसर्न विद द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन, मोटिवेशन एंड डिज़ायर्स ऑफ अदर। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आप क्या करते हो कि हम दूसरे की भावनाओं को एक तरीके से हम समझ जाते हैं, आप ये कह सकते हो, या हम बात करके हम पहचान जाते हैं ना, वो आप कह सकते हो। इट अलाउ पीपल टू वर्क इफेक्टिवली विद अदर। इसलिए जो लोग होते हैं दूसरों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। इट इनकम्पासेस द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद अदर पीपल एंड टू बी एबल टू डेवलप रिलेशनशिप्स। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट पीपल जो होते हैं बहुत अच्छे से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं, मतलब लोगों से बात बहुत अच्छे से कर पाते हैं ये, और एक अच्छा से एक रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं, मतलब एक ऐसा रिलेशन जिससे हमें सामने वाले की, अगर हम सामने वाले से बात करें तो वो अपनी बात हमें बता सके, एक रिलेशन सर डेवलप हो जाता है। तो मेनली ये कौन लोग होते हैं आपके एडुकेटर्स हो गए, सेल्स पर्सन हो गए और पॉलिटिकल लीडर्स हो गए एंड काउंसलर्स ऑल्सो। जैसे हम एडुकेटर्स वगैरह की बात, टीचर्स की भी बात करें तो उनके साथ एक अलग ही हमारा कनेक्शन सा हो जाता है। तो वो सब किस में आते हैं कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट पीपल में आती है। करियर मोस्ट एसोसिएटेड विद इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इंक्लूड द टीचर्स, काउंसलर्स। करियर जो आपका मोस्टली इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पीपल जो इंक्लूड होते हैं उसमें टीचर है, साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है एंड काउंसलर इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं। सेवेंथ है आपकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इंटेल द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ, टू अप्रिशिएट वंस फीलिंग, फियर्स एंड मोटिवेशंस। तो एक तरीके से जो इंट्रापर्सनल होता है, देखो आपके दो होते हैं, एक इंटरपर्सनल और एक इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल में आप लोगों के साथ डील करते हो, इंट्रापर्सनल में आप खुद के साथ ही आप इन्वॉल्व रहते हो, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। ठीक, तो अब खुद की फीलिंग, सेल्फ मोटिवेटेड पीपल्स होते हैं ये, वो आपके इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट पीपल होते हैं। इट इज़ सेल्फ नॉलेज, इनको खुद की नॉलेज रहती है, एंड एबिलिटी टू एक्ट अडेप्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉलेज, और अपने को उसी अकॉर्डिंग वो अडेप्ट करते हैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली। पीपल विथ दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस मोस्टली फिलोसफर्स, साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर्स, राइटर्स एक्सेट्रा। एट था आपका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। Naturalistic intelligence is the ability
टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द वेरियस पैटर्न इन नेचर। तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पीपल जो होते हैं वो क्या रिकॉग्नाइज करते हैं, आपका पैटर्न, नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहता है इनका। इसमें आप इट इंक्लूड्स सेंसिटिविटी टू द नेचर विद ऑल इट्स फीचर इंक्लूड फ्लोरा फूना एंड ऑल बायोडाइवर्सिटी। मतलब हमारे नेचर के साथ वो बहुत ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। सच पीपल अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर। और ये इनको एक तरीके से आप ये कह सकते हो, कुछ लोग होते हैं इनको नेचर के साथ रहना, पहाड़ों में घूमना, पहाड़ों में जाना वगैरह बहुत अच्छा लगता है। वो बेसिकली वो पीपल होते हैं। हंटर्स, फार्मर्स, बर्ड वॉचर्स एंड बॉटैनिस्ट, बायोलॉजिस्ट, टूरिस्ट एंड गार्डनर्स जो हैं वो आपके ये नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंट पीपल में आते हैं। सो आपका ये 8 इंटेलिजेंस थी, गार्डनर्स की 8 इंटेलिजेंस थे। सो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।